गवर्नमेंट बजट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव। यानी गवर्नमेंट बजट के जैसे आपने पढ़ा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसी की तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव से कि एक्सप्लेन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसान होने के नाते जब अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो प्रोग्रेस करने के लिए जो आप कोशिश करते हैं तो उस समय यह जरूर ध्यान रखते हैं कि अगर मैं अभी के मुकाबले प्रोग्रेस ना कर पाऊं तो अभी के मुकाबले मैं नीचे भी ना गिरूं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पिछले टेस्ट में 50 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 80 तो आप कोशिश करेंगे कि मैं 60 या 70 मार्क्स गेन करूं, मैं इतनी कोशिश करूं। लेकिन आप इस बात की भी उसी समय कोशिश करेंगे कि अगर 50 से बढ़ा नहीं तो घटना भी नहीं चाहिए, यानी आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसे में सरकार भी जब नया बजट बनाती है तो इस बात पर ध्यान देती है कि अगर मैं ग्रोथ हासिल ना कर पाऊं तो फॉल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इकोनॉमिकल कंडीशन खराब नहीं होना चाहिए कि भाई डिमांड ज्यादा हो रहा है देश के अंदर तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, या डिमांड कम हो रहा है देश के अंदर तो डिफ्लेशन बढ़ गया। ना बायर खुश है, ना सेलर खुश है, ना इकोनॉमी में कोई खुश है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगेन देखिए देश के अंदर ऐसी किसी भी परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक सरकार खुद और दूसरा सरकार के बिहाफ पे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई जो पॉलिसी इस्तेमाल करती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और सरकार जो पॉलिसी इस्तेमाल करती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, यानी राजकोषीय नीति, पैसा खर्च करने, मैनेज करने की नीति। सो गवर्नमेंट यहां भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल करती है। जब देश के अंदर डिमांड ज्यादा होने लग जाए, सप्लाई कम हो रहा हो, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ने लग जाती है। तो महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए सरकार बजट पॉलिसी इस्तेमाल करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर देश के अंदर डिमांड कम हो रहा हो और सप्लाई ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से कीमतें कम होने लग जाती हैं, जिससे सप्लायर नुकसान में चला जाने लग जाता है, जिससे डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। ऐसे केसेस में सरकार सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट का इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरप्लस मतलब क्या, जब इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम हो, और डेफिसिट मतलब क्या, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम हो। तो डिफ्लेशन स्थिति है, कम डिमांड हो रहा है तो खर्च बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे देखिए एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू कम होने की स्थिति होती है, यानी सरकार कम खर्च करी तब भी एक्सपेंडिचर ज्यादा करने का प्लान किया जाता है ताकि लोगों का रियल इनकम बढ़े और वो डिमांड बढ़ाए। डेफिसिट बजट इस्तेमाल किया जाता है जब डिफ्लेशन की परिस्थिति होती है, और जब इन्फ्लेशन की परिस्थिति होती है, जब ज्यादा डिमांड हो रहा है तो सरकार रेवेन्यू ग्रेटर रखती है और एक्सपेंडिचर कम करती है, ताकि सरकार, लोगों का इनकम कम हो और वो कम डिमांड करे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। अर्थात कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में केवल तभी रहती है जब एग्रीगेट ऑफ डिमांड एग्रीगेट ऑफ सप्लाई के ठीक बराबर होता है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपको 5 रोटी की भूख लगी है तो 5 रोटी ही मिलेगा तो ही आप संतुष्ट रहिएगा। 5 से ज्यादा खा जाइएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। 5 से कम खाएंगे तो भी पेट में खुलबुली खुलबुली मचेगी आपको, यानी आपको लगेगा और खा लूं। और जितना एग्जैक्टली भूख है उतना ही मिले तो आप संतुष्ट रहिएगा, सेटिस्फाइड रहिएगा, चेहरे पे स्माइल रहेगा। तो एग्जैक्टली वही है, देश के अंदर जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई अगर है, एग्रीगेट ऑफ डिमांड एग्रीगेट ऑफ सप्लाई ठीक बराबर है तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मोड पर है। लेकिन जैसे ही एग्रीगेट ऑफ डिमांड बड़ा हुआ तो नॉन इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हो गई, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गई, और जैसे डिमांड छोटा हो गया तो भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हिल गई। ऐसे केसेस में जब इन्फ्लेशन की स्थिति तब होती है जब डिमांड ज्यादा हो रहा हो। तो गवर्नमेंट कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करती है, सरप्लस बजट, यानी उस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करने का फंडा अपनाती है ताकि लोगों का रियल इनकम घटे और वो डिमांड कम करे। और जब लोग कम डिमांड कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों का रियल इनकम बढ़ाया जाए। तो इस केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस करती है, और ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से लोग फिर वापस डिमांड करने लग जाते हैं इनकम बढ़ने से, जिससे कि वापस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश हो जाती है। सो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें गवर्नमेंट इस बात को ध्यान रखती है कि वो अपने फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बना रहे, इस बात का ध्यान दें। अगर कभी एग्रीगेट ऑफ डिमांड ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उस केस में एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज किया जाए।
और अगर देश के अंदर डिफ्लेशन की परिस्थिति पैदा हो रही है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए ताकि लोगों का रियल इनकम बढ़े और वो ज्यादा डिमांड करे और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी में आ जाए. सो दैट्स द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो कीप इन योर माइंड एंड स्टे नोटिस कि जब भी एग्जाम में आए तो मैं इस प्रश्न का आंसर डेफिनेटली करूंगा.